खाड़ी संकट का असर अब दिखने लगा है। भारतीय एयरलाइंस संकट में नजर आ रही है। एयर इंडिया से लेकर इंडिगो और स्पाइस जेट समेत तमाम एयरलाइन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस यानी कि FIA ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है। एक तरह से आप इसे SOS मैसेज कह सकते हैं और अपनी परेशानी बताई है। परेशानी क्या बताई? चेतावनी दी है कि विमान ईंधन यानी कि एयर टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी होने से एविएशन सेक्टर बहुत तनाव का सामना करना पड़ रहा है। FIA ने अपने चिट्ठी में एविएशन मिनिस्ट्री से कहा है कि मौजूदा लागत का माहौल कई एयर रूट्स को आर्थिक रूप से इम्प्रैक्टिकल बना रहा है और अगर ATF प्राइस इसी तरह से हाई पर बने रहे तो एयरलाइंस को अपने परिचालन को रीवैल्यूएट करना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ सकता है। यानी कि कंपनियां ये कह रही हैं, एयरलाइंस कंपनियां, कि उन पर दबाव इतना ज़्यादा हो चुका है कि ऑपरेशनली उनके लिए एयरलाइंस कंपनी चलाना मुश्किल हो सकता है। कुछ रूट्स उनको बंद करने पड़ सकते हैं, ऑपरेशंस को सीमित किया जा सकता है। एक विकल्प ये भी हो सकता है कि आम आदमी का टिकट बढ़ा दिया जाए अगर गवर्नमेंट ने इंटरवीन नहीं किया। क्या है तनाव, संकट कितना बड़ा है एयरलाइंस के लिए, समझने की कोशिश करते हैं। जितेंद्र भार्गव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयर इंडिया और जाने माने एविएशन एक्सपर्ट। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये दबाव में है कंपनीज, समझ में आ रहा है FIA की चिट्ठी को देख करके, बट ये दबाव किस तरह का है और कितना वाजिब है? देखिए, एयरलाइन इंडस्ट्री वैसे भी प्रॉब्लम में रहती है और पिछले 2-3 महीने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम गंभीर हो गई है। ठीक। ATF एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है, अवेलेबिलिटी की एक बात है, जो महंगे दाम है वो दूसरी चीज है। आपको याद होगा कि एयरलाइन इंडस्ट्री ने जब शुरुआत हुई थी गल्फ वॉर की, अमेरिका और ईरान की वॉर की, तो फ्यूल सरचार्ज लगाया गया था और जैसे ही फ्यूल सरचार्ज लगाया जाता है फेयर बढ़ते हैं एंड यू सी कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स घट जाते हैं। ये प्रॉब्लम इंडिया में नहीं है, दुनिया की प्रॉब्लम है। 19 जो टॉप एयरलाइंस है उन्होंने मई महीने में 92,000 फ्लाइट्स कैंसिल की हैं। UK गवर्नमेंट ने परमिशन दिया एयरलाइंस को कि अगर आपके पास में एडिक्वेट पैसेंजर लोड नहीं है, आप उस डेस्टिनेशन के अंदर में अपनी फ्लाइट को क्लब कर सकते हैं। मेरे ख्याल से FIA को वहां से अंदेशा मिला कि गवर्नमेंट को स्टेप इन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आपके पास में ATF महंगा होगा, पैसेंजर्स कम हो जाएंगे और आपको सारी की सारी फ्लाइट जो आपने कमिट किए DGCA को वो ऑपरेट करनी होगी तो समस्या आएगी एयरलाइन इंडस्ट्री को। तो ये जो FIA ने रिक्वेस्ट की है, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट एंड DGCA को बड़ा प्रोएक्टिवली कंसिडर करना चाहिए कि अगर बेंगलोर और मुंबई के बीच में इंडिगो 12 फ्लाइट रोज चलाता है, पैसेंजर लोड अगर उनको 8 फ्लाइट चलाने का है कि 4 फ्लाइट हम कैंसिल कर देते हैं, तो जो नॉर्मल टाइम के अंदर DGCA रिस्ट्रिक्शन डालता है कि अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई तो ये कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, डिले हुई तो ये देगा। तो ये जो भी हालात हैं ये एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए बहुत डिफिकल्ट है। आप इंटरनेशनल लेवल पे जाइए, एयर स्पेस क्लोज्ड है बहुत जगह के अंदर में, तो आपको डिटूर लेके फ्लाइट को ऑपरेट करना पड़ रहा है। नंबर ऑफ पैसेंजर्स घट रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया दुनिया में फ्लाइट को कैंसिल किया जा रहा है। और क्योंकि अभी जो टूरिस्ट सीजन है, हॉलीडे सीजन है, जिन्होंने मई का टिकट लिया वो तो ठीक है। अब अगर जून जुलाई के टिकट एयरलाइन बेचने लगे और उनको ये अंदेशा है कि आज का जो ATF का दाम है वो ये है, अब उनको पता नहीं कि जून जुलाई में क्या होगा। करेक्ट। तो हाउ कैन दे ऑपरेट और सेल टिकट फॉर दोज एयर फ्लाइट जो कि जून जुलाई अगस्त में ऑपरेट होनी है। तो ये प्रॉब्लम गंभीर है। तो गवर्नमेंट को साथ सहयोग देना चाहिए, क्योंकि जैसे ATF का मैं आपको एक चीज बताऊं कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट है जो ATF पे 25% सेल टैक्स लगाती है और ये सेल टैक्स एड वैलोरम होता है, यानी कि अगर ATF के दाम बढ़ते हैं तो राज्य सरकार की आमदनी बढ़ती है, क्योंकि 25% पे उनको ज्यादा पैसा मिलता है। तो द लीस्ट द गवर्नमेंट कैन डू इज कि स्टेट गवर्नमेंट जहाँ की 25% 30% सेल टैक्स है उनको बोले कि प्लीज कंट्रोल, ये अभी क्राइसिस का टाइम है, अब सामान्य स्थिति नहीं है, क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री को अगर चाहिए अपनी इकोनॉमिक वायबिलिटी तो कहाँ से मदद ले सकता है। ओके, दैट परहैप्स एक्सप्लेन्स द डेस्परेशन ऑफ FIA कि उन्होंने सरकार को अप्रोच किया है। एब्सोल्युटली सर। दबाव सर समझ में आ रहा है, जैसा आपने बताया वाकई में
अभी 1 महीने बाद का तो टिकट दे देंगी, लेकिन 2 महीने जुलाई में क्या होगा एयरलाइंस को भी नहीं पता है उस वक्त क्या स्थिति होगी। तो उनके लिए भी इसीलिए वो अनवायबल, फाइनेंशियली अनवायबल कह रहे हैं, एक्सट्रीम स्ट्रेस की बात इस चिट्ठी में कह रहे हैं। सर हमें थोड़ा सा समझाइए, ये एयरलाइन का जो कुल ऑपरेटिंग कॉस्ट का लगभग 30 से 40% फ्यूल होता है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो 65%, 60% तक चला गया है। ऐसी परिस्थितियों में अगर सरकार ने साथ नहीं दिया और कुछ कदम नहीं उठाए, तो क्या ये आम आदमी पर हम देखेंगे कि टिकट्स हाई हो जाएंगे, रेट्स हाई हो जाएंगे? किस तरह का असर आप देख रहे हैं अगर गवर्नमेंट ने इंटरवीन नहीं किया? देखिए, पहली चीज, जब एक एयरलाइन ऑपरेशनल कॉस्ट को रिकवर नहीं करती है तो वो अपने ऑपरेशंस को ट्रिम कर देती है, रिड्यूस करती है। ठीक। और जैसे ही कैपेसिटी का कंस्ट्रेंट मार्केट में होता है, फेयर बढ़ जाते हैं, तो सीधा का सीधा दबाव पैसेंजर्स पर आएगा। मेरा ये मानना है क्योंकि दुनिया में गवर्नमेंट एयरलाइन की मदद करने के लिए पहले ही उतर चुकी है प्रोएक्टिवली। देयर इज नो रीजन व्हाई डीजीसीए और गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन कि हमारी सामान्य स्थिति में जो रूल बनाते हैं एयरलाइन के लिए उसको रिलैक्स किया जाए, सेल टैक्स को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, कॉस्ट ऑपरेशंस को, एयरलाइन को छूट दे दे। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर एक फ्लाइट मॉर्निंग में है तो आप पैसेंजर को कैंसिल कर दो और वो शाम की फ्लाइट में अकोमोडेट करें। नहीं, अगर 8-10 फ्लाइट ऑपरेट हो रही हैं तो कोई कारण नहीं है कि इंडिगो या एयर इंडिया को बोला जाए चलिए आप 6 फ्लाइट अगर आप चलाते हैं, आपके पास में 60-70-80% पैसेंजर लोड आता है, इकोनॉमिक वायबिलिटी होती है, दिस एनहांस ऑपरेशनल कॉस्ट, तो आपको करने दिया जाएगा। अब ये जो होती है ना रिलैक्सेशन, ये इमरजेंसी सिचुएशन देखते हुए सरकार को करनी चाहिए। मैं तो हैरान हूं कि एफआईए को इनिशिएटिव लेना पड़ा चिट्ठी लिखकर कि ये चीज करने को है। दुनिया में जैसे यूके गवर्नमेंट है, उन्होंने सीधी से छूट दे दी एयरलाइंस को कि अगर आप फ्लाइट कैंसिल करते हैं, क्लब करते हैं, क्योंकि एक नियम है कि अगर एक एयरलाइन 80% अपना कमिटेड फ्लाइट शेड्यूल ऑपरेट नहीं करता है तो उनको नेक्स्ट टाइम टेबल में स्लॉट नहीं मिलता है। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, अगर आप 60% की फ्लाइट चलाएंगे योर स्लॉट इज एश्योर्ड। तो ऐसे ही प्रोएक्टिव मेजर्स कुछ हैं जो कि सरकार को लेने चाहिए, डीजीसी को लेने चाहिए कि एयरलाइन फ्लाइट ऑपरेट कर सके, पैसेंजर्स को कम से कम सहूलियत हो, फेयर्स रीजनेबल हो, क्योंकि अगर फेयर्स अनअफोर्डेबल हो गए तो स्वाभाविक है नंबर ऑफ पैसेंजर्स विल गो डाउन, एयरलाइन विल हैव टू नेसेसरली कट डाउन देयर फ्लाइट्स। और जब वो होगा तो आई थिंक इट बी मेहम इन द इंडस्ट्री, जो कि अभी बड़ी स्मूथली एयरलाइन इंडस्ट्री चल रही है। सरकार प्रोएक्टिवली करे, स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर दे, अगर कुछ कंसेशन देते हैं, चाहे वो एक्साइज हो, चाहे वो ईटीएफ पे सेल टैक्स हो, इन सब पे देना आवश्यक बन जाता है। ओके, बहुत संक्षेप में सर, ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि जैसा आपने कहा आप चौंके हुए हैं कि सरकार ने इंटरवीन नहीं किया, बट एक लॉजिक ये भी कहता है कि एटीएफ पर टैक्स सिर्फ केंद्र ही नहीं ले रहे, राज्य सरकारें भी ले रही हैं, तो राज्य सरकारों से कितना समन्वय केंद्र का हो पाएगा ये कह नहीं सकते। एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स है राज्यों का। दूसरा, राजस्व का दबाव भी गवर्नमेंट पे होगा। तीसरा, गवर्नमेंट ये भी सोचती है कि भाई हमारे लिए बाकी सेक्टर्स भी तो हैं, तो प्रेसिडेंट इफेक्ट ना आ जाए, आज इनको दिया फिर पूरा देना पड़ेगा, इकॉनमी वैसे ही दबाव में। तो कुछ ऐसा लगता है कि लॉजिकल रीजंस गवर्नमेंट की तरफ से भी हैं। तो आपको क्या लगता है सर, इसमें कितना वाजिब है गवर्नमेंट का जो पक्ष है? देखिए, मैं वो कह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि ये जो क्राइसिस है क्रॉस द बोर्ड है, बहुत सारी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट किया है। सरकार सबकी मदद नहीं कर सकती, जैसे कि कोविड टाइम पे काफी मदद की गई थी, इस समय बहुत क्राइसिस नहीं है। लेकिन जो मैंने खास उल्लेख किया सेल टैक्स का, सेल टैक्स जो स्टेट अगर 25% लगता है और ये एड वेलोरम चार्ज किया जाता है, यानी कि अगर एटीएफ 100 रुपया है तो उनको 25% मिला, और जब 150 हो गया है तो उनकी इनकम 37% हो गई, मतलब 37 टाइम 1.5 गुना हो गई। तो ऐसे टाइम पर जब एयरलाइन क्राइसिस से जूझ रही हो, तो क्या ये ठीक है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट को राजस्व बड़ा हो, ज्यादा पैसा मिल रहा हो? एयरलाइन इंडस्ट्री जो है कैटलिस्ट होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट मस्ट रियलाइज इट कि जितनी कम क्षति हो एयरलाइन इंडस्ट्री को, जितनी कम हमारा फ्लाइट शेड्यूल को इम्पैक्ट हो, उतना बेहतर होता है स्टेट के लिए। तो ये ना पूरा समझने की आवश्यकता है। प्लस ऑल एयरलाइन, जैसे 3 एयरलाइन ने एफआईए को कॉन्स्टिट्यूट किया है, कोई कारण नहीं है कि दूसरी एयरलाइन भी आए, शामिल हो और एक दूसरे के साथ में कलेक्टिव स्पिरिट से चलें कि अगर मैंने 4 फ्लाइट कैंसिल की हैं या क्लब की हैं फ्लाइट के अंदर में,
मैं अपने पैसेंजर को दूसरी एयरलाइन में अकोमोडेट कर सकता हूँ। इट्स अ कलेक्टिव, इट्स अ क्राइसिस एंड आवर एयरलाइन इंडस्ट्री मस्ट फेस इट कलेक्टिवली, फर्स्ट विद इन, देन सीक द गवर्नमेंट्स असिस्टेंस, क्योंकि गवर्नमेंट मुड़के कह सकती है कि आपने जो कुछ करना था इंटरनली कर लिया है क्या, अगर नहीं किया तो पहले वो कर लो, फिर हमारे पास आ जाओ। करेक्ट, एब्सोल्युटली सर। तो आपकी इस विश्लेषण में कई सुझाव भी हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरी हो आगे, सरकार भी इंटरवीन करे और एयरलाइंस को भी आपस में किस तरह का समन्वय रखना है वो भी हमें देखने को मिले, क्योंकि अगर राहत नहीं मिली तो सीधा असर यात्रियों पर पड़ेगा। जैसे सर ने बहुत अच्छे से समझाया, टिकट भी महंगे हो सकते हैं, कुछ रूट्स भी कम हो सकते हैं और ये आम यात्री के हित में नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।